आपको अभी ये समझना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी क्लास के टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स नहीं हैं। ये 2024 के एग्ज़ाम में आए 50% सिलेबस को उन्होंने कवर किया उस पेपर में। आपका 17 क्वेश्चन लेके बैठा था बेटा सेशन 1 में। सेशन 2 में 10 क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स 12 एंड 13 क्वेश्चंस, सॉल्यूशन चैप्टर 11 एंड 16 क्वेश्चन। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगेन हम ऐसे ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस साल भी इन्हीं चैप्टर से सेम ही पैटर्न देखने को मिल सकता है और अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़े से ही दिन बचे हैं तो अपनी प्लीज़ मेहनत को कम मत करिएगा, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता ही है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो JEE 2026 की डेट्स काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं और कुछ ही दिन बचे हैं। तो इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम समझेंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपके जो भी दिन है वो प्रोडक्टिव रहें तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से पे नहीं, तो उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं कुछ आपको एनालिसिस दिखाऊंगा JEE मेंस 2024 एंड 2025 के एग्ज़ाम की। आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2024 का डाटा आपके सामने रखा है। यहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो जनवरी की शिफ्ट थी उसमें जो 11th क्लास के अराउंड 125 क्वेश्चन देखने को मिले और 12th क्लास के अराउंड 175 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिमिलरली जो अप्रैल की शिफ्ट है उसमें 130 क्वेश्चंस 11th के देखने को मिले हैं और 170 क्वेश्चंस आपको 12th के देखने को मिले हैं। अगर मैं 2024 के एग्ज़ाम की बात करूं तो यहाँ से आसानी से पता लग रहा है कि जो मेजॉरिटी जो आपका सिलेबस है वो 12th क्लास से आया है। इसका मतलब आपको अभी ये समझना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी क्लास के टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब जो 12th क्लास के टॉपिक्स हैं इन जनरल वो आपके अच्छे अमाउंट में आ सकते हैं, और काफ़ी बच्चों का 12th क्लास का जो पोर्शन है वो काफ़ी बेहतरीन रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अगर हम फर्दर देखें कि कौन कौन से चैप्टर थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पर वो चैप्टर रखे हैं जो कि 2024 के एग्ज़ाम में अराउंड 50% सिलेबस कवर कर रहे थे चैप्टर विद क्वेश्चंस। तो जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, सेशन 1 में 38 क्वेश्चंस आ रखे हैं, सेशन 2 में 29 क्वेश्चंस आ रखे हैं। इस सम बेसिक केमिस्ट्री जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक जो ये चैप्टर है, इसमें आपका GOC भी इंक्लूड है, सेपरेशंस भी इंक्लूड हैं, जो भी हमने प्यूरिफिकेशन सेपरेशन किया है सब कुछ इंक्लूड है इस चैप्टर में। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 2024 में इस चैप्टर से देखने को मिले हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि किस चैप्टर पे फोकस रखना है, किस पे नहीं रखना है। ये 2024 की बात है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो 2024 में आया है आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से, सेशन 1 में 25 क्वेश्चन देखने को मिले और सेशन 2 में 21 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगेन ह्यूज नंबर। नेक्स्ट आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बेहद ही आसान चैप्टर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। तो यहाँ से 19 क्वेश्चंस देखने को मिले सेशन 1 में, और सेशन 2 में आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 19 क्वेश्चंस इन सेशन 1 और 21 क्वेश्चंस इन सेशन 2 में देखने को मिले हैं। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये जो सारे के सारे जो 8 चैप्टर हैं, ये अकेले सिर्फ 8 चैप्टर ही 2024 के पेपर में 50% क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पूरी ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 15 से 21 क्वेश्चंस, सेशन 1 में 15 क्वेश्चंस और सेशन 2 में आपके पास बेटा 21 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर दोनों ही सेशन में आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एवरेज। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स अगेन इजी चैप्टर है, सेशन 1 में आपको 17 और सेशन 2 में 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का भी काफ़ी इजी चैप्टर है। यहाँ पर आपको सेशन 1 में 14 क्वेश्चंस और सेशन 2 में 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर कम से कम ये एनालाइज किया है कि कौन से चैप्टर आपके 50% क्या बोलते हैं सिलेबस को कवर कर रहे थे 2024 के पेपर में, और आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। साथ ही साथ एज ए कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर पे फर्दर और फोकस रखना है। खैर अभी आप इस पे ज़रा ध्यान से देखिए कि
कौन से चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स नहीं हैं। ये 2024 के एग्ज़ाम में आए, 50% सिलेबस को उन्होंने कवर किया उस पेपर में। अगर मैं बात करूं कि 2024 में कि कितने क्वेश्चन कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से देखने को मिले, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 228 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आए थे। फिजिकल केमिस्ट्री से 207 क्वेश्चन देखने को मिले। साथ ही साथ आपके पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 165 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपने जो भी तैयारी कर रखी है बहुत बढ़िया। आप प्लीज़ इस टाइम पे खासकर उन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करिए जो कि देखने को मिलते हैं कि आपके ज़्यादा अमाउंट में ही आएंगे। ये तो बात थी आपकी 2024 के पेपर की एनालिसिस। अगर हम आगे बढ़ें और बात करते हैं 2025 लास्ट ईयर के पेपर की एनालिसिस, तो अगेन देखने को मिला कि जनवरी की जो शिफ्ट है उसमें 11th क्लास में से आपके पास 113 क्वेश्चन देखने को मिले। 12th क्लास से 137 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अप्रैल की शिफ्ट में 90 क्वेश्चन 11th से और 12th से अगेन 135 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर मैं दोबारा से 24 और 2025 को कंपेयर करूं तो यही देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 12th क्लास से हैं। तो वो बच्चे जिनका 12th क्लास बहुत बेहतरीन है, 11th उतना बेहतरीन नहीं है, वो भी अभी भी रेस में हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने चैप्टर्स पे बहुत मजबूती से फोकस करते रहिए, ठीक है। तो अगर मैं अगेन 2025 के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं इस पर अगर डिस्कशन किया जाए तो अगेन ये वो 8 चैप्टर्स हैं जो कि अराउंड 50% कवर किया 2025 के एग्ज़ाम में। अगेन आप सबसे पहले देख सकते हैं वही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ये सबसे ज़्यादा नंबर में आया हुआ चैप्टर है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है इन दिनों, क्योंकि बहुत दिन अब आपके ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा प्लीज़ फोकस रखिए। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में 20 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर, 15 क्वेश्चन इन सेशन 1 और सेशन 2 में आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। थर्मोडायनेमिक्स 11th का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन 15 क्वेश्चन आपको दोनों सेशन में देखने को मिले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 19 क्वेश्चन इन सेशन 1, 21 क्वेश्चन इन सेशन 2 में देखने को मिले हैं। अगेन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पिछले बार भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आया है, इस बार भी ज़्यादा देखेंगे। 15 इन सेशन 1 एंड 18 क्वेश्चन इन सेशन 2। इक्विलिब्रियम आपका 17 क्वेश्चन लेके बैठा था बेटा सेशन 1 में, सेशन 2 में 10 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स 12 एंड 13 क्वेश्चन। सॉल्यूशन चैप्टर 11 एंड 16 क्वेश्चन। तो ये वो 8 चैप्टर थे जो कि 2025 जेईई मेंस के पेपर में 50% या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। अगर मैं एनालिसिस करूं कि क्या रहा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन आए हैं 176 2025 में। उसके बाद 169 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिले और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 130 क्वेश्चन देखने को मिले। आप अपनी पढ़ाई 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो आप उन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करिए इस टाइम पे जो कि हाई अमाउंट में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अगेन उनकी उम्मीद ज़्यादा ही है कि इस बार भी वो अच्छे अमाउंट में आएंगे। या फिर आप अपना जो पढ़ाई का है ऑर्डर वो इस तरह से भी लगा सकते हैं कि आप कोई 2 सब्जेक्ट पे हाई प्रायोरिटी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टडी करिए, इस टाइम पे रिवाइज करिए, क्वेश्चंस करिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे कॉन्फिडेंट रहेंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से सही से सॉल्व आप कर पाएंगे। अगेन अगर मैं एनालिसिस से आऊँ तो अब मैं आपको कुछ वो चैप्टर बताना चाहता हूँ जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है इस साल के एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको इस टाइम पे रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करिए, बेहतरीन नंबर लाने के चांसेस हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री से सॉल्यूशन चैप्टर, अगेन बेटा बहुत इजी है चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर काफ़ी इजी है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। हमने देखा है कि दोनों ही साल अच्छे अमाउंट में आया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स
काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आने के इस बार भी चांसेस है, इक्विलिब्रियम के भी चांसेस हैं, साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बेटा। आप रिवाइज हर चैप्टर को करिए, लेकिन जो चैप्टर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज़ उन पे ज़्यादा फोकस रखिए इस टाइम पे। अगेन इस बार भी चांस है कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आएँ। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा इस समय पे फोकस रखना है। इनको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के वो 4 चैप्टर दोबारा, सॉल्यूशंस, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास, क्योंकि हमने देख ही लिया कि लास्ट 2 साल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो अगेन हम ऐसे ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस साल भी इन्हीं चैप्टर से सेम ही पैटर्न देखने को मिल सकता है और अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, बहुत आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप ये चैप्टर। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस भी आने के चांसेस रहते हैं। सिंपल एल्डोल रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, कैनिजारो पूछ सकता है, या कभी कभार कुछ क्वेश्चन बेटा दोनों ही चीज़ें पूछ सकता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछ सकता है आपसे कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने के बेटा चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ आप इन चैप्टर्स पे ज़रूर फोकस रखिए, इनको मत छोड़ के जाइएगा। नेक्स्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अगेन ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी चैप्टर है। एल्कोहल फिनोल ईथर, अगेन काफ़ी ईजी चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स। प्लीज़ आप बायोमोलिक्यूल्स को भी अच्छे से पढ़िए, बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आया तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको समय भी कंज्यूम नहीं होगा, आप सही जवाब दे सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए इस टाइम पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बाद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जैसा हमने देखा लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे फोकस रखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पे फोकस रखिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे फोकस रखिए। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछा गया है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, आपको ऑर्डर्स का पता होना चाहिए, डेंसिटी का क्या ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन पैरामैग्नेटिक है कौन नहीं है, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में बेटा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, अगेन ये भी इनऑर्गेनिक का काफ़ी बेहतरीन है चैप्टर। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की समझ, उसके ऑर्डर, 3D सीरीज जो आपके पास है उसका क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर, काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे आप प्लीज़ फोकस रखिए। तो मैंने आपके सामने बेटा वो चैप्टर्स रखे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ आप बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं कर सकते हो। 2026 JEE मेंस के लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको तो मिनिमम करके जाना है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आखिरी में मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE मेंस 2026। बहुत आपसे उम्मीद है, आपने बहुत मेहनत की है, कुछ बच्चों ने 2 साल मेहनत की है, कुछ बच्चों ने 3 साल मेहनत की है, कुछ बच्चों ने 1 साल मेहनत की है। तो आपकी इतने ज़्यादा मेहनत कहीं ख़राब ना हो जाए, तो जो ये दिन बचे हैं, थोड़े से ही दिन बचे हैं, तो अपनी प्लीज़ मेहनत को कम मत करिएगा, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता ही है और आपको मेहनत का फल मिलता ही रहेगा फ्यूचर में भी। तो अपनी मेहनत प्लीज़ कम मत करिए, कोई भी होप आपको नहीं छोड़नी है। बी कॉन्फिडेंट, कीप डूइंग गुड वर्क एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE मेंस एग्ज़ाम। जो मैंने चैप्टर बताए हैं उन पे प्लीज़ फोकस रखिए। जय हिंद।